चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मीडिया के सामने अपने बयान दिए और कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस केस से जुड़ी हुई जनता के सामने रखी है। सुशांत को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो डिप्रेशन में नहीं थे, उनको किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, लेकिन आज मुंबई पुलिस के कमिश्नर कह रहे हैं कि उनके डॉक्टर के मुताबिक हाँ उनका इलाज चल रहा था। वो गूगल पे, यानी सुशांत खुद गूगल पे इन बीमारियों को सर्च किया करते थे, सुसाइड को लेकर सर्च किया करते थे। ये मुंबई पुलिस ने आज एक महत्वपूर्ण बात कही है। जी, ये शायद पहली बार होगा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि बिहार पुलिस लगातार एक दूसरे एंगल से जांच कर रही है। जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत गूगल पर इसको जो फेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की जो दो बीमारी है इसके बारे में सर्च किया करते थे। वहीं आपको बता दें कि एक सवाल ये उठ रहा था और लगातार मांग सुशांत के परिवार और उनके फैंस के द्वारा की जा रही थी कि सीसीटीवी फुटेज की बात। हालांकि मुंबई पुलिस ने अब तक सीसीटीवी फुटेज को लेकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मुंबई पुलिस का कहना है कि 13 और 14 जून की सीसीटीवी फुटेज जो है वो मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। हालांकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये साफ तौर पर मना कर दिया है कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है कि 13 या 14 जून को वहां पर पार्टी हुआ करती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात अब तक इस पूरे मामले में बस यही बात निकलकर सामने आ रही थी कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे और उन्होंने उस वजह से आत्महत्या की होगी। लेकिन अब जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि निजी कारणों से या पारिवारिक कारणों से भी वो थोड़े से परेशान जरूर थे, यानी कि निजी कारण आप समझ सकते हैं किसके बारे में वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुशांत के परिवार का लगातार आरोप है, जिस दिन से उनकी मौत हुई है उनके परिवार की तरफ से भी ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती इनकी मौत के पीछे एक वजह हो सकती है। बंगाली शब्द का इस्तेमाल किया गया था उनके पिता के द्वारा। ये सारी बातें हैं जो अब कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही हैं। उसमें से कई सच्चाई जो है वो बिहार पुलिस की जांच में निकल कर आई है, तो कई सच्चाई है जो अब मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जो है अब वो खुलकर बोलने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें 17 से 18 करोड़ की बात कही गई है कि सुशांत के अकाउंट में थे। परिवार वालों का ये आरोप अभी भी है कि 17 में से 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट या सुशांत के अन्य अकाउंट में नहीं गए, ना ही परिवार के किसी सदस्य के अकाउंट में गए। तो आखिर वो 15 करोड़ गए कहाँ? आपको बता दें इस पूरे मामले में ईडी जो है वो सुशांत के सीए श्रीधर से पूछताछ कर रही है और जानना चाहती है कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले में वो बयान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया गया है रिया और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ, क्योंकि 3 कंपनियां बनाई गई थी। 3 कंपनियों में से दो में रिया और शौविक भी सुशांत के साथ डायरेक्टर थे। तो और आपको बता दें सबसे चौंका देने वाली बात कि एक कंपनी को रजिस्टर्ड जरूर किया गया था, लेकिन उसमें पैसे का लेन देन नहीं किया गया था। तो क्या सवाल ये उठता है, ईडी ये जानना चाहती है कि क्या कोई ये सेल तो नहीं बनाया गया था जिसके जरिए ये पैसे जो हैं वो एक कंपनी में दिखाकर कहीं और ट्रांसफर किए जा रहे हो। तो कई ऐसे एंगल हैं जिसकी जांच जो है वो बिहार पुलिस कर रही है। बिल्कुल दीपक, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा खासकर दिशा सालियान, इस केस को लेकर दिशा सालियान बहुत महत्वपूर्ण नाम है। यह कहा जा रहा था कि सुशांत की जिस तरह से आत्महत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं दिशा सालियान का कनेक्शन है। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर आते हैं और कहते हैं कि दिशा से ज्यादा जान पहचान नहीं थी सुशांत की, बस 1-2 बार या मिले थे, उनसे ज्यादा नहीं मिले थे। लेकिन हां, इस बात से वो परेशान थे कि उनका नाम दिशा के साथ जोड़ा जा रहा है। अब इस केस को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिशा की जो फाइल मुंबई पुलिस कह रही है कि डिलीट हो गई है, वो क्यों हुई है? जी, आपको बता दें न्यूज़ 24 जब से ये घटना घटी है सुशांत की, उसके बाद से ही ये रिपोर्टिंग करते हुए आ रहा है और बताते हुए आ रहा है कि सुशांत को दिशा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। एक फिल्म आई थी MS धोनी को लेकर, जिसमें वो एक
पीआर की भूमिका में थी, जहां पर सुशांत को उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब दिशा की 8 जून को मौत हो जाती है अचानक, तो उस मामले में उनके खिलाफ कुछ निगेटिव जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जाते हैं या खबरें लिखी जाती हैं कि सुशांत और दिशा के कनेक्शन को दिखाने की कोशिश की जाती है। इसको लेकर सुशांत काफ़ी परेशान थे। उन आर्टिकल्स को लेकर जो ब्लाइंड आइटम लिखे जाते थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम से यह बात जानने की कोशिश की कि ये दिशा आखिर हमारी टीम से किस तरह से जुड़ी थी, किस फिल्म के प्रमोशन को लेकर जुड़ी थी। उसके बाद उनकी टीम के द्वारा तमाम जो जानकारी है दिशा से जुड़ी हुई वो साझा की जाती है, और उसके बाद जाकर सुशांत की तरफ से दिशा को लेकर ट्वीट भी किया जाता है, वो दुख भी प्रकट करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात की अगर बात की जाए, जब 8 जून को दिशा अपने मंगेतर और 4 और दोस्तों के साथ वहां पर पहुंची थी, पार्टी चल रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो खिड़की से गिर जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद मात्र 6 दिनों के बाद सुशांत की घटना सामने आती है, जहां पर सुशांत आत्महत्या कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्लाइंड आइटम जो सोशल मीडिया पर कुछ वेबसाइट पोर्टल लिखते हैं, उसको लेकर सुशांत को काफ़ी परेशानी थी। और इसी बाबत मुंबई पुलिस ने कुछ रिपोर्टर से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की थी कि आखिर उनका सोर्स क्या था उस स्टोरी को लेकर, क्योंकि सुशांत जो थे, जिस तरह के बयान अब तक दर्ज हुए हैं या हमारी जिन लोगों से बात हुई है सुशांत के करीबियों से, उनका साफ तौर पे कहना है कि सुशांत काफ़ी भावुक इंसान थे। वो इस तरह की निगेटिव पब्लिसिटी से काफ़ी दूर अपने आप को रखना चाहते थे। लेकिन कई इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मुंबई पुलिस ये कह रही है कि सुशांत इस बात से आहत थे कि दिशा सालियान के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।